राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, दर्शकों, सभी सनातनी भाई बहनों को मैं आचार्य अनंत रामदास हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिवादन करते हुए हमारे चैनल में आपको सबको सुनने का और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपनी भाग्य और कुंडली दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं और विश्वास हो ज्योतिष पे, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और भागवत कथा, रामचरितमानस कथा, गृह शांति और आदि भागवत की प्रवचन आदि कराना चाहते, गृह शांति कराना चाहते इत्यादि विषयों के ऊपर आपको जानकारी लेनी है और उसका अनुपालन करना है, या धर्म की इच्छा, धर्म के अनुसार चलना इच्छा व्यक्त करते हैं, तो आप सब जुड़ सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली की डेट, जो टाइम, जन्म टाइम और तारीख को भेज के व्हाट्सएप पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। आइए आज एक नई टॉपिक के ऊपर जानेंगे, अनुमान ज्ञान। अनुमान ज्ञान मतलब किस व्यक्ति को अनुमानिक ज्ञान। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कुंडलियाँ मैंने देखा और उसको मैं पाया क्या व्यक्ति इस प्रकार अगर योग बना हो, मेष लग्न का है, और आज हमारी जो विशेष है चंद्रमा और बृहस्पति के ऊपर, चंद्रमा और बृहस्पति के दृष्टि संबंध के बारे में बात करेंगे। जिस दृष्टि से आपको बहुत बड़ा लाभ और बहुत उत्तम श्रेणी के ज्ञान, और सबसे बड़ी बात है कि अनुमान। सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति चंद्रमा को देखने पर शत्रु लग्न हो या शत्रु राशि हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। चाहे बृहस्पति नीच भी हो जाए तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यह व्यक्ति को वह ज्ञान अवश्य मिलता है। इतनी है कि मात्रा में कम और ज़्यादा हो सकता है। मात्रा की जो उन्नति, धरणमान और वृद्धि और कम हो सकता है, परंतु विशेष व्यक्ति को अवश्य सफलता मिलता ही मिलता है। क्या मिलता है? जैसे बृहस्पति अगर नवम भाव में बैठते हैं तो इनकी 3 दृष्टि है, और 3 दृष्टि में पंचम दृष्टि लग्न पर है, चंद्रमा अगर हो लग्न पे, और सप्तम दृष्टि यहाँ तृतीय भाव में, और नवम दृष्टि चंद्रमा के पंचम भाव में। अर्थात बृहस्पति से पंचम, सप्तम और नवम यहाँ पर कहीं पर भी बैठे तो विशेष करके ये दोनों को, या यहाँ बैठकर लग्न में बैठकर नवम भाव देखें, तो इस व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत का अनुमान, ज्ञान और गुरु अच्छे मिलते हैं। चाहे बृहस्पति यहाँ पर नीच हो जाए, इसकी जो हानि होना है या लाभ होना है, ये अनुमान लगाएगा तो वो अवश्य फलित होता है। पहली बात ये हो गए 3। अगर भाग्य भाव में बैठ के देखते या एकादश भाव में बृहस्पति बैठ के देखे तो पंचम भाव, पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि, और ये है नवम दृष्टि, ये तीनों जगह को देखते हैं अगर एकादश भाव में बैठे। तो यहाँ क्या है कि इनको भी भविष्यत वक्ता यहाँ जो है थोड़ा कम हो जाएगा। नवम भाव में बैठ के देखना और लग्न, चंद्रमा लग्न में होंगे या पंचम में होंगे, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा। और भाग्य भाव में, नवम भाव में बैठ के देखें, और
एकादश भाव में बैठ के देखें तो मात्रा में थोड़ा कमी आएगा, परंतु अनुमानिक ज्ञान जो इन्होंने किसी को वक्तव्य किया कि जाओ तुम्हारा पुत्र नहीं तो पुत्र हो जाए, तुम दरिद्र हो तो धनवान हो जाओ, तुम्हारा व्यवसाय नहीं चल रहा तो चल जाए, किसी लड़की का शादी नहीं हो रहा तो शादी हो जाए, किसी का अव्यवस्था को अगर यह व्यक्ति व्यवस्था बनाना चाहे और वह स्वदिल से अपनी स्वतः की अंतःकरण की वाणी से अगर उसने कह दिया कर दिया तो फिर 100% यह है कि वह व्यक्ति को वह फलित हो जाता है। अगर लग्न में बैठते हैं तो पंचम दृष्टि बृहस्पति की चंद्रमा पर यहाँ पड़ेगी और सप्तम दृष्टि यहाँ पर चंद्रमा पर पड़ेगी और नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी चंद्रमा। तो ये भी अधिक मात्रा में, मतलब सबसे बड़ा अधिक मात्रा फलित होगी। इनको अगर हम ले तो 100% ले सकते हैं। इस बृहस्पति की दृष्टि अगर इन 5 भाव में 3 भाव में पड़ रहा है, पंचम सप्तम और नवम, तो ये व्यक्ति अगर किसी को कहे और उसका वाक्य को माना जाए, उसकी वाणी के हिसाब से चला जाए तो उसकी अनुमानिक गुणागणित जो है 100% होता है। और एकादश भाव से हम 80% का रिजल्ट ले सकते हैं और नवम भाव से अगर देखें तो यहाँ हम 90% रख सकते हैं। यह है रिजल्ट इसकी, यह है दृष्टि। और इसकी जीवन में, इसकी करियर में कैसा रहेगा? इसकी जीवन में अगर करियर में देखें बृहस्पति कहीं से भी नीच हो जाए तो एकाएक धन आएगा और एकाएक सब खर्चा हो जाएगा। और 4 महीना धन मिलेगा तो 4 महीना दिखाई नहीं देगा। ऐसे ऐसे समय आएगा 6 महीना तक इसको चाय पीने का पैसा भी नहीं प्राप्त होगा। अगर बृहस्पति कहीं से भी बैठ के चंद्रमा को देख रहा है, भाव भी देखना पड़ेगा थोड़ा, तो उसको 4 महीना 6 महीना तक नहीं मिलेगा पहले कंडीशन। अगर चंद्रमा किसी भी प्रकार, बृहस्पति तो उच्च के है या स्वराशि है या शत्रु राशि में भी बैठे हैं, परंतु चंद्रमा अगर कहीं नीच हो गए, जैसे वृश्चिक राशि आदि में बैठ गए, अर्थात कहीं से भी बैठकर चंद्रमा की वृश्चिक राशि में विराजमान हो, तो आपको ये मन से भटका गलत कर्म, अनिति कर्म कराएंगे। अनुमानिक ज्ञान, सटीक ज्ञान तो देंगे, परंतु वह व्यक्ति अपने जीवन में, अपने जीवन काल में नहीं कर सकता। ये एक 24/10/86 का डेट है। बाकी अनेक ऐसे कुंडली हमने देख चुके हैं अभी तक, तो जो हम 10,000 से ऊपर की कुंडलियाँ देख चुके हैं। और आपको पहले भी मैंने शरीर अस्वस्थ के कारण बहुत दिन हुआ मैंने प्रेडिक्शन नहीं कराया था, आपके सामने नहीं आया था, परंतु इस प्रकार योग, इस प्रकार विचारधारा बहुत बढ़िया बनता है। बृहस्पति का चंद्रमा का जब भी दृष्टि संबंधी बनता है, व्यक्ति निष्पापी भी कहलाता है। और विशेष करके यह व्यक्ति जो ज्ञान देगा, जो विचार देगा, इसकी 100% फलित होने का पूरा चांसेस है। इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करोगे तो इस व्यक्ति को बाद में आप याद करोगे। ये व्यक्ति का इतनी सटीक गुणागणित होता है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु अर्थात मन के साथ गुरु का मिलन हो जाना या दृष्टि संबंध होना, या गुरु का दृष्टि किसी भी प्रकार से चंद्रमा के ऊपर हो जाए, तो मन के ऊपर गुरु का शासन होना ये एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अगर इस प्रकार है योग, तो अपने घर में कोई, अपने परिवार में किसी भी सदस्य, तो इस व्यक्ति से माँ बाप हो, भाई बहन हो,
चाहे पुत्र पुत्री हो, तो इनकी सटीक विचारधाराओं को या इसके सामने उस विषयों को चर्चा करिए जहाँ जटिल समस्या है, केस है, मुकदमा है, जमीन जायदाद है, दुकान है, व्यापार है, व्यवसाय है, वाणिज्य है, यात्रा है, गमन है, विदेश जाना है आदि। इन सभी विचारों को आप विचार करके अपने जीवन को सफल और सुगम बना सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, यत्किंचित भी विलंब नहीं करना चाहिए। अगर विलंब करते हैं तो बाद में इस व्यक्ति की बताई हुई बात पर आपको पश्चाताप करना पड़ेगा ना मानने के कारण, और इसलिए बाद में पश्चाताप क्या करना है, इसलिए पहले ही मान लेना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। आइए आगे की वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे हम आपसे। जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। विचार अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। और आप सब भागवत कथा, रामचरितमानस कथा आदि करना करना चाहते हैं, गृह शांति, चंडी पाठ आदि करना चाहते, गृह शांति आदि कराना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़िए और अपना डेट टाइम भेज के व्हाट्सएप पे आप प्रेडिक्शन करा सकते हैं। राम राम सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को।